सबको जय मसीह। बाइबल की खोज में आप सभी का स्वागत है। आज हम संक्षिप्त रूप में बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। ये किताब ईसा पूर्व लगभग 1440 में मूसा के द्वारा लिखी गई थी। जब मूसा इसराइलियों को मिस्र से छुड़ा के ला रहा था, तब कई सवाल लोगों के मन में थे, जैसे कि उनका परमेश्वर कौन है और वे कैसे मिस्र पहुंचे और उनके पूर्वज कौन है और वे दूसरे लोगों से क्यों अलग हैं। इन तमाम सवालों के जवाब में मूसा इस किताब को लिखता है। उत्पत्ति का अर्थ है आरंभ, और इस किताब में हम पूरे जगत के और इस्राएल के इतिहास का आरंभ को देख सकते हैं। इस किताब में 50 अध्याय है और इसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकते हैं। पहला भाग 1 से 11 तक और दूसरे भाग 12 से 50 तक। पहले भाग में हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने पूरे जगत के इतिहास का आरंभ किया। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उसके पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने 6 दिनों में सारे जगत की सृष्टि की, साथ साथ मानव की नर और नारी के रूप में सृष्टि की, और उस नर और नारी का नाम था आदम और हवा। और परमेश्वर ने मानव को आदम की वाटिका में रखा, लेकिन वो शैतान के प्रलोभन से परमेश्वर के खिलाफ पाप किया और परमेश्वर ने उन्हें वाटिका से बाहर कर दिया। इसका वर्णन हम 3 अध्याय में देख सकते हैं। 4 और 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि कैन और हाबिल के द्वारा आदम और हव्वा की पीढ़ी आगे बढ़ती है और पाप मनुष्य के बीच में फैलता है और परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर आता है, जिसके परिणाम परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय लाता है और पूरे पृथ्वी के प्राणियों को नष्ट करता है, सिवाय नूह और उसके परिवार को छोड़कर। इसका वर्णन हम 6वें अध्याय से 10वें अध्याय तक देख पाएंगे। 11वें अध्याय में प्रलय के बाद की घटना है। परमेश्वर ने नूह और उसकी संतान को कहा वे पूरे जगत में फैल जाएं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और एक ही जगह पर ठहर कर अपना नाम बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा गुम्मट बनाने की कोशिश की। लेकिन परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी लाई और उन्हें वहां से तितर बितर कर दिया। इस कारण जगत की सारी विभिन्न भाषाओं का आरंभ हुआ। इस विवरण के साथ 11वां अध्याय समाप्त होता है और इतिहास का आरंभ का पहला भाग भी समाप्त होता है। उत्पत्ति का दूसरा भाग, जो कि 12वें अध्याय से 50वें अध्याय तक है, उसमें हम इस्राएल के आरंभ को देख सकते हैं। परमेश्वर अपने नाम के लिए एक व्यक्ति को मेसोपोटामिया नामक एक देश से बुलाता है जिसका नाम है इब्राहिम, और उसे कहता है कि तुम उस देश की ओर चलो जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा और तुम्हें एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। जबकि उस वक्त इब्राहिम को कोई संतान नहीं थी और उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा और उसका पीछा किया। वो परमेश्वर की आशीष पाता है और अपने 100वें वर्ष में एक बेटे का पिता बनता है, जिसके द्वारा इस्राएल की स्थापना होती है। उस बेटे का नाम था इसहाक। इस दौरान इब्राहिम एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरता है। परमेश्वर उसके इकलौते बेटे को बलि के रूप में मांगता है और इब्राहिम अपने बेटे को बलि चढ़ाने जाता है, लेकिन परमेश्वर उससे रोकता है और इब्राहिम इस परीक्षा में विजयी होता है और परमेश्वर उसे आशीष देता है। इसहाक को 2 लड़के होते हैं, एसाव और याकूब। याकूब बहुत चालाक था और अपने भाई और पिता को धोखा देता है, लेकिन अंत में वे अपने मामा के घर पहुंचता है। वहां उनके मामा के 2 लड़कियों से शादी करता है और वापस अपने पत्नियों और बच्चों के साथ अपने देश आ पहुंचता है।
याकूब को 12 लड़के होते हैं और वे इसराइल के 12 गोत्रों के पिता बनते हैं। उनमें से एक यूसुफ था। उसके भाई जलन रखते थे, जिस कारण उन्होंने उससे मार डालना चाहते थे, पर ऐसा ना करते हुए उन्होंने उससे दूसरे देश के लोगों को बेच दिए और वहां वो एक गुलाम के रूप में रहा। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था और उससे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। परमेश्वर उससे इसराइलियों और पूरे मिस्र देश को भूखमरी से बचाने के लिए इस्तेमाल किया। इस दौरान याकूब और उनके परिवार मिस्र आ पहुंचे, जो कि 70 लोग थे। वे वहां यूसुफ के साथ रहने लगे। इस घटना के साथ उत्पत्ति की किताब की कहानी समाप्त होती है। इस किताब से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर सारे सृष्टि का मालिक है। वो अपने लोगों की चिंता करता है, अपने लोगों की अगुवाई और सहायता करता है और उनके इतिहास को व्यवस्थित करता है। इस वचन से पर प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।